हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करूंगी अबला बहू रानी के बारे में। जी हाँ, अबला बहू रानी ने तो देखो तीर तो बहुत सही चलाया था। तीर ऐसा चला दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई। मजा नहीं आया, पर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो मैडम ने देखो यार, बहुत ज्यादा जो लोग ऑफेंड होकर आकर मुझे उल्टा सीधा लिख कर जाते हैं। कोई बोलता है तू अपने बाप के, और मतलब बहुत उनकी जो नीचता है, जो उनके नीच शब्द है ना, वो ऐसे हैं कि उनकी फैमिली में यही चीज होती है। उनकी फैमिली में ना उनका पापा और उनका नाना एक ही है, एक ही है। ये शब्द मैं बोलना कतई नहीं चाहती हूँ, बट कुछ लोग इतनी गंदी सीमा तक जाते हैं, इतनी गंदी सीमा तक जाते हैं कि मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाती है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ना मुझे बोलना पड़े, ना मुझे बोलना पड़े। चलो ठीक है यार, बेचारे अंधभक्त हैं, इनकी आंखें नहीं खुली हैं, इनका जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है। ये केवल दो चार जो वीडियोस हैं वो देखते हैं, वो भी इनके जो कहते हैं ना, इनकी जो देवी जी हैं सिर्फ उनके देखते हैं। तो इनको नहीं मालूम कि दुनिया में चल क्या रहा है। रियलिटी चेक इनको मिलता नहीं है। तो मैं इनको ना सोचती हूँ चलो छोड़ो यार, बेचारे पुअर पीपल, इनको नहीं पता है, इनकी बुद्धि कमजोर है, ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। ये सब सोच कर मैं छोड़ देती हूँ, है ना। लेकिन ये लोग छोड़ने लायक है नहीं है। कई बार ये इतनी गंदी चीजें बोलते हैं कि कई बार मतलब मेरे हाथ अपने आप जो है पहुंच जाते हैं फिर टाइपिंग में। फिर कई बार मेरे मुंह से और मेरे हाथों से जो कुछ चीजें टाइप हो जाती हैं ना, जो हाथों से टाइप होती हैं और मुंह से निकलती हैं, वो फिर आप लोगों को बुरी लग जाती हैं। तो मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो लिमिट में रहकर कुछ भी चीजें लिखो और बोलो जो आपके घर में होता है। आपके पापा और आपके नाना एक होते होंगे आपके घर में, आपके खानदान में ये सब चलता होगा, दूसरों के खानदानों में नहीं चलता है। तो ये आप अपने तक सीमित रखिए, ठीक है ना। हम आपके तरह अनपढ़ जाहिल, और कहते ना वो जो आपकी देवी जी बोलती हैं कि खाना खाते हो या गोबर, तो गोबर नहीं, तुम लोग गू खाते हो, गू। मैं यही बोलूंगी, गू। क्योंकि गोबर खाने वाला भी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता है, क्योंकि गोबर को भी अच्छे कामों में लाया जाता है। लीपा पोती की जाती है उससे, घर में लोग पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं उसका। बट जिनके मुंह से, जिनके हाथों से ये चीजें टाइप हो रही है ना, वो वही है, वही खाने वाले हैं। तो देखो, मुझे बहुत कुछ बोलना आता है, पर मैं बोलना नहीं चाहती हूं। तो प्लीज मुझसे तमीज में, कायदे में बात कीजिएगा। क्योंकि जितनी सभ्यता से मैं बातें करना चाहती हूं, आप लोग मुझे उतना ही पोक करते हो। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ जाहिल हो, आप अन्न की जगह कुछ और खाते हो, तो आप यहां मत आना आज के बाद से। और ये गंदी चीजें टाइप की ना, तो अगली बार मैं पिन कर दूंगी कमेंट, और वो जवाब दूंगी कि तुम्हारी जो कहते हैं ना पूरी पुश्तें जो हैं तर जाएंगी। बेहुदा लोग। तो अब मैं बात करने वाली हूं अबला बहू रानी के बारे में, जिन्होंने जो ये कदम उठाया ना कहीं ना कहीं फिर से बैकफायर कर गया है। और ये हर बार खुद को खुद ही एक्सपोज करती हैं। तो देखो, पहली बात तो इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो इनका लेटर फाड़ा गया है, ना इनको जो है हेल्प करने से मना किया गया है। इनसे सिंपल क्वेश्चन किया गया था पुलिस चौकी में, जिसका आंसर ये नहीं दे पाई और ये वहां से निकल गई। उसके बाद इन्होंने वीडियो बना दिया। इनको लगा कि जैसे मैं हावी हो जाती हूँ ना रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर, वैसे मैं यहाँ भी हावी हो जाऊंगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई ये सब करना इलीगल है। आप ऐसे किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते हो, खास करके आप जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है, हमारी पुलिस जो कि गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा बड़ा अंग है ना, जो जनता की सेवा के लिए हैं, उन पर आप इतना बड़ा एलिगेशन बिना प्रूफ के लगा नहीं सकते हो। दूसरी बात, लड़कियों के लिए इतने सख्त कानून है कि लड़कियों के साथ तो कोई ऐसे पेश आ ही नहीं सकता है किसी भी थाने में। नॉर्मल कोई लड़की पहुंच जाए ना, तो बहुत अच्छे से ट्रीट करती है पुलिस, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से। ऊपर से इन्होंने नाम लेकर बोला है कि किसने पैसे दिए हैं, घूस खिलाई है। तो जब आपने नाम लेकर बोला है, तो आपके पास प्रूफ्स भी होंगे, तो आपको प्रूफ्स जो है वहां पर सबमिट करने चाहिए थे। बट इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिंपल एक वीडियो बनाया, और उनको लगा कि इसके बाद इनको लोग सपोर्ट करने लग जाएंगे। और इन्होंने ये चीज की भी क्यों है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि सब लोग चटोरी रजनी की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे। सबको लग रहा था कि अब इनके केस में कुछ बचा नहीं है, ये कोई माल मसाला किसी को दे नहीं रही थी, तो सब चले गए थे चटोरी रजनी की तरफ। और जो इनकी खासम खास थी, जिनको इन्होंने कंसेंट दिया था, वो भी उसी टॉपिक पर जा रही थी। और ये बात बिल्कुल जोर शोर से लोग जान रहे थे कि अब बारी उनकी है। तो ये डर गई। इनको लगा यार, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया, फिर से मैं जो है कंट्रोवर्सी से नीचे उतर जाऊंगी, और फिर जो है दूसरे दूसरे लोगों की बात होने लग जाएगी, और मेरे व्यूज वैसे ही डाउन है, और भी डाउन हो जाएंगे। तो इनको वो डर सताया। तो इन्होंने आकर फिर से जो है एक नया टॉपिक लोगों को सजेस्ट कर दिया कि लो भाई, मैंने दे दिया है, अब बनाओ रिएक्शन और मुझे हाइप दो, मुझे टीआरपी दो।
तो इन्होंने ये चीज़ तो कर दी, बट अब यहाँ पर काफ़ी लीगल लोग बैठ चुके हैं और ये एक्सपोज़ हो गई, थाने तक बात हो गई। थाने से पता चला कि वहाँ तो इनसे नॉर्मली क्वेश्चन किया गया था, फिर ये बातें सुनाकर उल्टा पुलिस वालों को वहाँ से निकल गईं और उसके बाद इन्होंने वीडियो वगैरह डाल दिया। यही नहीं, जो लाइव इन्होंने डाली थी, जो वीडियो इन्होंने करा है, जो लाइव किया है, उस पर कमेंट आया था। वहीं जो इनके जो क्षेत्र है, जो इनके ससुराल वालों का क्षेत्र है, वहाँ से एक डॉक्टर का कमेंट इनके चैनल पर आता है, जो ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ये जो हैं बहुत गलत कर रही हैं और ये अस्पताल में बहुत गंदी तरीके से बोलकर गई थी। और उन्होंने ये भी बोला कि पीएम की रिपोर्ट लेकर ये नहीं गई, ये उठाने ही नहीं आई वो रिपोर्ट। तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये क्वेश्चन उठता है कि क्या पीएम हुआ था? लेकिन फिर जब डॉक्टर से पूछा गया तो वो कह रही हैं कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये चीज करी है, उन्होंने 2 शॉर्ट्स भी डाले हैं और जैसे ही उन्होंने इसकी रियलिटी ला कर रखी है अपने चैनल पर, वैसे ही उनको धमकी भरे कॉल्स आने लगे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है, ऐसा वो बता रही हैं। तो अगर ये बंदी वाकई में सही है, अगर ये बिल्कुल सही है, जो लोग बोलते हैं ना इनके सपोर्टर्स की बिल्कुल सही है, वो उसके साथ बहुत गलत हुआ है, वो बहुत सीधी सादी सज्जन और ये वो फलाना ठिकाना, तो जो व्यक्ति इतना सही होगा तो वो धमकाएगा क्यों? क्योंकि सच से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आपके साथ सच है, आप सच बोल रहे हो, तो आपको डरने की और किसी को डराने की जरूरत क्यों है? आप किसी को डरा रहे हो, फोन करके धमका रहे हो, तो इसका मतलब आपको डर है कि आप एक्सपोज हो जाओगे। वरना तो आप सामने से बोलते कि लाइए प्रूफ, लाइए रखिए, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं आप प्रूफ के साथ बोलिए। बट इन्होंने सीधे के सीधे उनको डराना स्टार्ट कर दिया, उनको धमकी भरे कॉल्स आने रिसीव हो गए हैं। और कहीं ना कहीं यार कोई भी डर जाता है एक टाइम के लिए अपनी फैमिली को लेकर, है ना? तो वही चीज उनके साथ हुई है। अब इसलिए वो पीएम और इस वाले मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोली हैं, बट उन्होंने ये जरूर बताया है कि जब अस्पताल में ये सब हुआ था तब इनकी जो मदर थी वो पहले इनको ले गई थी। उसके बाद इन्होंने ये भी बोल दिया था कि मुझे किसी पर शक नहीं है, ये मतलब मुझे कुछ नहीं कराना है इस केस में, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, ये खुद ये बोलकर गई थी। और डॉक्टर का कहना है कि उसके बाद जब मैंने इनके वीडियोस और व्लॉग्स देखे कि 15-20 दिन में और 30 दिन में ये इस तरीके के व्लॉग्स डालने लग गई हैं और चीजें करने लग गई हैं, तो मुझे भी अचंभा हुआ कि एक लेडी के साथ इतना कुछ हो गया और ये बैक टू द जो कहते हैं ना अपने वर्क पर आ गई इतनी जल्दी कैसे। तो वो चीज उन्होंने बोली है। और भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि कोई लेटर नहीं फाड़ा गया है, कोई कुछ इनके साथ मिसबिहेव नहीं हुआ है, पुलिस इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। बट इनका यही वाली बात थी कि इनसे जो सवाल किया गया तो ये हर्ट कर गया इनको। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उनको भी इनकी जो आदत है ना, जो इनकी जो नंद जी हैं, उन्होंने बताया था कि ये जिससे चिढ़ जाती हैं फिर उसके साथ ये क्या क्या करती हैं। तो इस बार ये पुलिस से चिढ़ गई हैं, अब ये पुलिस वालों के खिलाफ जो है बोलने लग गई हैं। और जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये बोल रही हैं कि मेरे घर में सब हैं और मौज कर रहे हैं, मेरे घर पर सब कब्जा कर कर बैठे हैं। तो भाई एक तरफ ये बोलती हैं कि मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, फिर दूसरी तरफ ये बोलती हैं कि मेरा घर, है ना? जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक हम लोग इतने सालों से सुन रहे हैं इनके ही व्लॉग से, कि वो घर इनके ससुर जी का है और उन्होंने अपनी इनकम से बनाया है। बच्चे तो बाद में जो है सोशल मीडिया पर आए और उससे अर्निंग स्टार्ट हुई, बट वो ऑलरेडी जॉब में थे और उन्होंने वो घर बनाया है। तो वो घर इनका कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। दूसरा, इन्होंने जो एप्लीकेशन में लिखा है कि इनके ससुर जी इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर एक बच्चा पैदा करना चाहते थे, तो अगर इतनी बड़ी बात थी, इनके साथ इतना कुछ हो रहा था, तो अभी बीच में तो ये रोटी देने के लिए तैयार थी अपने ससुर जी को कि मैं तो रोटी खिला दूंगी, आप अपना परिवार त्यागो, मैं अपना परिवार त्यागूंगी और आपको रोटी खिलाऊंगी। तो क्यों खिलानी है ऐसे इंसान को रोटी? अपना परिवार क्यों त्यागना है ऐसे इंसान के लिए, जो इंसान इतना गलत है? क्वेश्चन उठता है यहाँ पर। अब आप इधर से ये चीज भी समझ जाओ कि जो ये बातें चल रही थी कि ये दोबारा से उस घर में जाना चाहती हैं, दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए ही था, जो मैंने कहा कि इनकी जो जेठानी जी हैं, जिनके साथ भी कुछ हुआ है और वो उसी घर में डटी हुई थी, उन्होंने उस घर में रहकर लड़ाई लड़ी थी। तो अब इनको भी उनसे जो है, ये है ना, मैंने कहा ना ये कॉपी करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉपी कर रही हैं यहाँ पर भी। तो इनको अब ये चीज लगी है कि जैसे वो घर में रहकर सब कुछ कर रही थी और उसने घर में रहकर केस लड़ा है और वो जीती है और उसका कब्जा हो गया उस घर पर, तो कहीं ना कहीं अब इनके दिमाग में वही चीज थी, इसलिए ये चाह रही थी कि दोबारा से हम लोग जाएं, उधर रहने लग जाएं। और उसी के लिए ये जो है दबाव बनाने की कोशिश ये की जा रही थी, पुलिस स्टेशन और ये कचहरी करके। और इनकी मॉम भी यही चीज बोल रही थी वीडियो में कि अपने खून को निकालकर दूसरे का खून पाल रहे हैं। तो ये चीज इनकी मॉम ने जो बोली थी, वहां से इनकी जो मेंटालिटी है वो समझ में आ रही है। तो यही कुछ चीजें थी जो मुझे लगी थी बात करने के लिए। दूसरा, जो अंधभक्त हैं वो कृपया चाकरी करने यहाँ मत आया करिए। आप फ्री फंड में आप जो बोलते हो ना कि तुझे क्या, तो तुझे भी क्या, जो कमेंट कर रहा है उसे भी क्या,
भाई तुम अपना परिवार देखो, अपने पति, अपना वो सब देखो। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है कि मैं दूसरे के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, तो तुम भी दूसरे के बिहाफ पर क्यों आ रहे हो? तुम अपना परिवार देखो, अपना करो भाई। क्या जरूरत है माथा पच्ची करने की यहाँ पर? तो चलो बस इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।